हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम हिंदी के टॉपिक में हिंदी साहित्य का टॉपिक करेंगे, जिससे कि बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो कवि से पूछे जाएं, चाहे उनकी रचना से पूछे जाएं, चाहे ये पूछ लिया जाए कि ये कवि किस काल से संबंधित है। तो आपको टॉपिक को अच्छे से समझना है, ठीक है। इससे पहले मैंने हिंदी के टॉपिक में संधि, समास और हिंदी वर्णमाला का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने अभी नहीं देखी वो टॉपिक तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में वो टॉपिक को पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हिंदी साहित्य है, उसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। हिंदी भाषा का विकास हुआ है संस्कृत से पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद जो आई वो आई हिंदी भाषा। आपको अगर पता होगा, हमारे वेदों में संस्कृत भाषा थी। उसके बाद महात्मा बुद्ध के सारे उपदेश जो हैं वो पाली भाषा में हैं। महावीर स्वामी जी की बात करें तो उनके सारे उपदेश प्राकृत भाषा में हैं। अपभ्रंश के बारे में आपको नहीं पता, तो अपभ्रंश जो है वो 500 से 1000 ईस्वी माना गया है इसका काल। उसके बाद इसका ही मिश्रण था अवहट, और इसके बाद प्रारंभिक हिंदी जो है उसका विकास हुआ। तो चलिए बात करते हैं थोड़ी सी अपभ्रंश भाषा की। तो अपभ्रंश भाषा का जो काल है वो 500 से 1000 ईस्वी माना गया है। और अपभ्रंश भाषा में साहित्य के विकास की बात की जाए तो 8वीं सदी इसको माना जाता है। अपभ्रंश के प्रथम कवि की बात की जाए तो स्वयंभू, और इनकी जो रचना है वो है पंचचर्यो। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि अपभ्रंश भाषा का जो प्रथम कवि है वो स्वयंभू है और उनकी रचना पंचचर्यो। ठीक है, अब देखिए हिंदी साहित्य का विकास, जो कि हमको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, हिंदी साहित्य में जो टॉपिक है इसको कैसे विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल जो है इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो किया गया है 1000 से 1350 ईस्वी। भक्ति काल का जो काल निर्धारित किया गया है वो किया है 1350 से 1650 ईस्वी। और रीति काल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी। और आधुनिक काल का जो समय निर्धारित किया गया है वो किया है 1850 से अब तक, जो कि अब चल रहा है, यानी कि इसको आप मॉडर्न पीरियड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम मेनली जो इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल। इन तीनों टॉपिक को हम कवर करेंगे। आधुनिक काल की वीडियो जो है अलग से बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत बड़ा है। क्योंकि इसके अंदर जो है भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावादी युग और आगे भी जो इसके छायोत्तर काल यानी कि जिसको प्रयोगवादी काल भी कहते हैं, तो ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो आधुनिक काल के अंदर आते हैं। और बात करें तो फिर छायावादी युग जो है उसको भी अलग से पढ़ना पड़ता है, यानी कि पद्य खंड और काव्य खंड, या गद्य खंड और काव्य खंड। तो इसको जो है, जो ये टॉपिक है आधुनिक काल का, वो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको अलग से पढ़ेंगे। आज जो है आदि काल इससे शुरू करते हैं, और भक्ति काल, रीति काल के बारे में भी हम इसी में ही पढ़ेंगे। आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल कहते हैं, तो इसके कवि देखिए चंद बरदाई। इधर मैंने कवि के नाम लिखे हैं, इधर रचनाएं लिखी हैं। तो सबसे पहले देखिए चंद बरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, और इन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की है। पृथ्वीराज चौहान कहें तो पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, जगनीक, परमल रासो, नरपति नाल्हा, बिसल देव रासो, दलपति विजय, खुमान रासो और अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियाँ। ठीक है, तो ये चार तो आपको रासों से याद करने हैं। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनीक परमल रासो, नरपति नाल्हा, बिसल देव रासो, दलपति विजय, खुमान रासो। और अमीर खुसरो के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, और ये ऐसा कवि था जिसने कि 7 सुल्तानों का काल देखा था। अमीर खुसरो से ही खुश होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसे अमीर की उपाधि दी थी। और इसे खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। अगर आपने एक कव्वाली सुनी होगी, छाप तिलक सब छीनी। ठीक है, तो ये कव्वाली जो है वो अमीर खुसरो द्वारा ही लिखी गई है। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट इसमें विद्यापति पदावली। ठीक है, विद्या से आप
इसको ध्यान रखेंगे कि अगर आपको विद्या मिलती है तो आपको उसके बाद एक पद भी मिलता है। तो विद्यापति की जो रचना है वो है पदावली, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए भक्ति काल की बात की जाए तो भक्ति काल को भी मैंने देखिए कैसे लिखा हुआ है, निर्गुण और सगुण। ठीक है, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति क्या होती है, देखिए निर्गुण भक्ति उसे कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास तो रखते हैं पर उनके आकार में विश्वास नहीं रखते हैं। और सगुण भक्ति किसे कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास तो रखते हैं और उनके आकार में भी विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई निर्गुण भक्ति की और सगुण भक्ति की। ठीक, अब निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में मैंने लिखा हुआ है और सगुण भक्ति को भी मैंने दो भागों में लिखा हुआ है। एक में निर्गुण भक्ति में मैंने लिखा है संत काव्य धारा और एक में लिखा है सूफी काव्य धारा। ठीक है, तो संत काव्य धारा जिसमें हम संत कवियों के बारे में पढ़ते हैं और सूफी काव्य धारा यानी कि जिसमें हम सूफी कवियों के बारे में पढ़ते हैं। सूफी का अर्थ होता है कि सफ़ेद कपड़ा यानी कि पवित्रता। ठीक है, और सगुण भक्ति में बात की जाए तो एक में मैंने लिखा है कृष्ण काव्य धारा और एक में लिखा है मैंने राम काव्य धारा, यानी कि जो कृष्ण के भक्त थे और जो राम के भक्त थे। ठीक है, तो इसलिए दो भागों में मैंने सगुण को भी विभाजित किया है और निर्गुण को भी दो भागों में विभाजित किया है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले निर्गुण में संत काव्य धारा देखिए, जो कि संत थे, कौन थे, कबीरदास। ठीक है, सबसे पहले कबीरदास और गुरु नानक के बारे में देखिए। अगर थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स आपको कबीरदास के बारे में देखने हैं तो कबीरदास जी का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इनके गुरु जो थे वो रामानंद थे। और कबीर के उपदेशों की बात की जाए तो बीजक में इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है, साखी, सबद और रमैनी। ठीक है, तो ये चार जो है रचनाएं आपको कबीरदास से याद रखनी है, साखी, सबद, रमैनी और बीजक। बीजक तो बहुत ही ज़्यादा मुख्य इनकी रचना है जिनमें इनके उपदेश का संकलन है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए गुरु नानक की, तो गुरु नानक की जो है एक रचना आपको याद रखनी है, जपू जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म जो है तलवंडी में हुआ था, यानी कि पाकिस्तान में। मृत्यु की बात की जाए तो करतारपुर। ठीक, अब बात करते हैं सूफी काव्य धारा की। तो सूफी काव्य धारा में मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, जिन्होंने पद्मावत की रचना की, अखरावट और आखिरी कलाम, ये तीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मलिक मोहम्मद जायसी की, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। उसके बाद देखिए कुतबन की याद रखेंगे आप, मृगावती है, मंझन की मधुमालती और मुल्ला दाऊद की चंदायन। देखिए जिनकी एक एक रचनाएं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मुख्य रचना रहती है वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो याद रखिए कुतबन की है मृगावती, मंझन की मधुमालती, मुल्ला दाऊद की चंदायान। तो देखिए निर्गुण भक्ति में तो हमने दोनों पढ़ लिए, संत काव्य धारा भी और सूफी काव्य धारा भी। ठीक है, अब देखिए सगुण भक्ति में कृष्ण काव्य धारा यानी कि जो कृष्ण के भक्त थे। ठीक, सूरदास, सबसे पहले देखिए सूरदास जिनकी रचना है सूर सागर, सूर सरावाली और साहित्य लहरी, ये तीन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और बार बार पूछी गई हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। उसके बाद रैदास, रैदास को आप संत कवि भी कह सकते हैं, इन्होंने दोहे लिखे। ठीक है, मीरा, तो जो ये रैदास थे वो कौन थे, वो मीरा के गुरु थे। ठीक है, उसके बाद देखिए मीरा की जो पूछी जाती हैं रचनाएं वो है मीरा की मल्हार, गरबा गीत और राग गोविंद, ये तीन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीरा के गुरु का नाम पूछा जाएगा तो रैदास है। ठीक है, उसके बाद नंद दास की देखिए रस मंजरी और विरह मंजरी, दो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, रस मंजरी और विरह मंजरी। ठीक है, उसके बाद देखिए तुलसीदास जी की जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये सारी की सारी रचनाएं इनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये राम भक्त थे। ठीक है, तो देखिए अगर इनके जन्म की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राजापुर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, रामचरितमानस इनकी बहुत ही प्रमुख रचना है जो कि इन्होंने 1575 में इसकी रचना की थी और अवधी भाषा में ये की है। कभी कभी इस भाषा का नाम भी पूछ लिया जाता है कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की, तो अवधी भाषा में की है। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट कुछ मुख्य रचनाएं देखिए, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान चालीसा,
कवितावली, दोहावली, गीतावली, ठीक है, ये सारे की सारी रचनाएं इनकी प्रमुख है। ठीक है, तो भक्ति काल में हमने ये सब देख लिया है। ये जितना भी लिखा है ना, ये सारा का सारा इम्पॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाना। अब देखिए संत काव्य, जो मैंने आपको संत कवि बताए थे, ये इनके बारे में कुछ देखिए। संत काव्य या संत कवि जो कि आपको मैंने बताए थे कबीरदास, गुरु नानक है, तो उन्हीं में एक दो कवि जो मैंने इनके नाम लिखे हैं, कबीरदास, नामदेव, दादू और सदना। ठीक है, इनके कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये पेशे से क्या थे। ठीक है, कवि तो थे, पर कबीरदास देखिए जुलाहा, जो कि कपड़े बुनने वाला, बुनकर भी इसे कहा जाता है, तो कबीरदास का पेशा क्या था? ये जुलाहा थे, बुनकर थे। नामदेव दर्जी थे, दादू बुनकर थे और सदना कसाई थे। तो ये चार आपको इम्पोर्टेंट से ध्यान से याद करना है कि कबीरदास जो थे वो जुलाहा थे, नामदेव दर्जी थे, दादू बुनकर थे और सदना कसाई थे। अब आज के लास्ट जो टॉपिक है रीतिकाल का, उसमें देखिए रीतिकाल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। ठीक है, तो आपको इनको इस तरह से समझना है कि रीतिबद्ध कवि, ये कवि कौन थे जिन्होंने काव्य को किस तरह से परोखा है, जैसे कि मतलब उनके लक्षण भी उनको समझ में आए, जो भी उसमें पढ़े तो उनको पता चल जाए कि इस जो ये सारी के सारी काव्य हैं ये इस काल की हैं, और इन्होंने प्रमुखतः राजाओं की पत्नियों के लिए या प्रेमिकाओं के लिए रचना की थी, उनको ज्ञान देने के लिए रचना की थी। तो इस काल के कवि को क्या कहा जाता है? रीतिबद्ध कवि। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इनमें है केशव दास। तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं अपनी? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। तो ये 4 जो हैं इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, मुख्य रचनाएं हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। ठीक है, और 2 और नाम ध्यान रखेंगे आप कवि के, चिंतामणि और मतीराम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस काल से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए ये है रीति काल से और रीतिबद्ध कवि के काल से। ठीक है, उसके बाद आते हैं रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि यानी कि इन्होंने रीति को सिद्ध कर लिया, अब इन्होंने लक्षण की चिंता नहीं की। अब एक बात और मैं बता दूं कि रीतिबद्ध काव्य को लक्षण ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने लक्षण के तरीके से इसको लिखा है ताकि इसमें जो है सारे के सारे लक्षण मिल जाएं कि ये इसी काल की रचना है, तो इसलिए इनको लक्षण ग्रंथ भी कहते हैं। रीति सिद्ध कवि, इन्होंने जो इस टाइम के जो कवि थे, तो वो जो थे इन्होंने साफ पता चलता था इनके काव्य पढ़ के कि इन्होंने काव्य को अच्छी तरह से जो है पचा रखा है, तो इन्होंने इसीलिए इनको रीति सिद्ध कवि कहा। तो इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट कवि है, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट है, बिहारी। ठीक है, तो इन्होंने जो रचना की है वो की है बिहारी सतसई। और एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में कौन से ऐसे कवि थे जिन्होंने सिर्फ एक रचना की, तो वो हैं बिहारी। इन्होंने एक ही रचना की है पर ये रचना बहुत बड़ी है। देखिए बिहारी सतसई, सतसई का मतलब क्या होता है? 700। इनकी जो बिहारी सतसई है इसमें 700 दोहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक ही रचना की है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। लास्ट देखिए रीति मुक्त कवि। अब इन्होंने जो है रीतिबद्ध और रीति सिद्ध से अलग हटके रीति को मुक्त कर दिया, जो रीति चली आ रही थी उसको मुक्त कर दिया। इनमें जो 3 कवि हैं वो प्रमुख हैं, घनानंद, बोधा और आलम। घनानंद की 2 रचनाएं देखिए, सुजान सागर और विरह लीला, बोधा की इश्कनामा और आलम की सुदामा चरित। तो देखिए ये एक एक हैं, बोधा की इश्कनामा और आलम की सुदामा चरित। तो जो एक एक होती हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, बोधा की इश्कनामा, आलम की सुदामा चरित, घनानंद की सुजान सागर और विरही लीला। ठीक है, विरही लीला भी अगर वैसे ज़्यादा नहीं पूछी गई है, सबसे ज़्यादा पूछी गई है सुजान सागर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब देखिए मैंने तीनों के बारे में आपको बता दिया, जो भी मैंने आज पढ़ाया आपको, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। ठीक है, आधुनिक काल नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब देखिए इसी टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। नाम ध्यान रखेंगे, किसको जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन को।
रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा की संज्ञा दी है। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, या पूछा भी गया है कितनी बार कि कबीर किस भाषा में लिखते थे, तो सद्दुकड़ी ऑप्शन आता है, आपको सद्दुकड़ी टिक करना है, ठीक है। श्याम सुंदर दास ने कई बोलियों के मिश्रण से बनी होने के कारण कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि इनकी भाषा में 5 भाषाओं का मिश्रण है, इसलिए उन्होंने इसको पंचमेल खिचड़ी कह दिया। और किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को तो हम आधुनिक काल में पढ़ेंगे, द्विवेदी काल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा? कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर, ये सबको पता है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं, पर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आपको अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से समझने हैं। आपके पास अगर एमसीक्यू की बुक है तो आप उनको सॉल्व कीजिए, अच्छे से रिवाइज करिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, आधुनिक काल के जो जितने भी कवि हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक इसको अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना। अपना ध्यान रखना, तब तक बाय बाय, टेक केयर।